सोचो एक ऐसा तारा जो इतना बड़ा हो कि हमारा सूरज उसके सामने एक छोटा सा डॉट लगने लगे। इंटरनेट पर लोग बोलते हैं कि ये स्टार सन से 10 अरब गुना बड़ा है, लेकिन ये बात सही नहीं है। सच ये है कि स्टेफेनसन 218 एक बहुत ही मैसिव और रेड सुपर जायंट स्टार है जो मिल्की वे गैलेक्सी में स्क्यूटम कॉन्स्टेलेशन के पास लोकेटेड है। इस स्टार का साइज इतना ह्यूज है कि इसका रेडियस सन से लगभग 2000 गुना ज़्यादा है। अगर हम सूरज को एक फुटबॉल मान लें तो स्टेफेनसन 218 एक ऐसा जेंट स्फीयर होगा जो एक पूरे सिटी या प्लानिटरी सिस्टम जितना बड़ा लग सकता है। लेकिन 10 अरब गुना वाली बात ये मिथ है जो सोशल मीडिया और यूट्यूब पर वायरल हो गई हैं। रियलिटी साइंस के हिसाब से इतना एक्सट्रीम डिफरेंस नहीं होता। स्टार बहुत बड़ा है लेकिन बिलियंस टाइम बिगड़ नहीं है। अब सोचो अगर स्टेफेनसन 218 हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर में रख दिया जाए तो ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स और जुपिटर तक सबको अपने अंदर कवर कर लेगा। इसका आउटर लेयर सैटर्न के ऑर्बिट के पास तक पहुंच सकता है, मतलब हमारा पूरा सोलर सिस्टम उसके अंदर ऑलमोस्ट समा सकता है। ये स्टार अपनी लाइफ के एंड फेज में है। इसको रेड सुपर जेंट कहते हैं, मतलब इसका फ्यूल धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और अंदर से ये अनस्टेबल होता जा रहा है। कभी कभी फ्यूचर में ये सुपरनोवा बन सकता है जो एक बहुत बड़ा कॉस्मिक एक्सप्लोजन होता है। सुपरनोवा इतना पावरफुल होता है कि एक स्टार अपनी डेथ के टाइम पे पूरी गैलेक्सी को कुछ टाइम के लिए ब्राइटन कर देता है और स्पेस में नए एलिमेंट जैसे आयरन और गोल्ड को स्प्रेड करता है। मतलब जो एलिमेंट्स हमारी अर्थ पे मिलते हैं उसका सोर्स भी ऐसे स्टार्स ही होते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्टेफेनसन 218 यूनिवर्स का सबसे बड़ा स्टार नहीं है। ये सिर्फ अब तक का डिस्कवर किया गया लार्जेस्ट स्टार्स में से एक है। यूनिवर्स इतना बड़ा है कि अभी भी हम बहुत कुछ डिस्कवर कर रहे हैं और ये चीज़ इसको इंटरेस्टिंग बनाती है। हम जितना ज़्यादा यूनिवर्स को समझते हैं उतना ही हमें रियलाइज़ होता है कि हम कितना कम जानते हैं। सो अगर तुम्हें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं तो यूनिवर्स हमें हमेशा गलत साबित कर देता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टेफेनसन 218 स्टार बहुत रियर स्टेज पे होता है। स्टार्स अपनी लाइफ का ज़्यादा हिस्सा नॉर्मल फेज में गुजारता है। जैसा हमारा सन अभी स्टेबल है, लेकिन जब कोई स्टार अपना फ्यूल ख़त्म करने लगता है तब वो एक्सपैंड होकर रेड सुपर जायंट बन जाता है। इस एक्सपेंशन में स्टार का आउटर लेयर इतना दूर फैल जाता है कि वो अपने ही सिस्टम को सॉलो कर लेता है, लेकिन अंदर से स्टार वीक होता रहा है। स्ट्रॉन्ग नहीं, इसलिए एक इल्यूजन जैसा लगता है। बाहर से जेंट, अंदर से डाइंग। और अगर हम इसको कॉस्मिक टाइम स्केल पर देखें तो स्टेफेनसन 218 का लाइफ भी इनफाइनाइट नहीं है। आने वाले कुछ मिलियन सालों में ये अपनी लाइफ का एंड फेस करेगा और एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन के थ्रू ख़त्म हो जाएगा। उस एक्सप्लोजन के बाद जो रेमेनेंट बचता है वो या तो न्यूट्रॉन स्टार होगा या ब्लैक होल। मतलब जो चीज़ आज एक जेंट ग्लोइंग स्टार लग रही है वो फ्यूचर में स्पेस का एक इनविजिबल डार्क ऑब्जेक्ट बन जाती है। और सबसे माइंड ब्लोइंग चीज़ ये है कि जो आइटम्स हमारे बॉडी में है, कैल्शियम, आयरन, कार्बन, वो कभी ना कभी किसी ऐसे स्टार के अंदर बनते हैं। मतलब तो हम लिटरली स्टार के स्टार डस्ट हैं। इसलिए जब हम स्टेफेनसन 218 को देखते हैं तो हम सिर्फ एक स्टार नहीं देख रहे होते, हम यूनिवर्स के पास्ट और फ्यूचर दोनों को एक साथ देख रहे होते हैं। और यही रीज़न है कि स्पेस हमेशा छोटा फील कराता है लेकिन क्यूरियस भी बनाता है। और जब हम रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें लगता है कि ये सब सिर्फ छोटे छोटे तारे हैं, लेकिन सच ये है कि हर एक पॉइंट एक पूरा सिस्टम हो सकता है। हर एक स्टार एक अलग कहानी। स्टेफेनसन 218 हमें एक सिंपल सी बात समझाता है, जो चीज़ हमें छोटी या नॉर्मल लगती है यूनिवर्स में वो अनइमेजिनेबल लेवल तक बड़ी हो सकती है। और यही स्पेस का रियल मैजिक है। यह हमें आंसर्स कम देता है और क्वेश्चन ज़्यादा। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ जान लेंगे, लेकिन हर डिस्कवरी के बाद लगता है कि अभी तो स्टार भी नहीं हुआ। शायद हम कभी यूनिवर्स के एंड तक ना पहुंच पाएँ, लेकिन हर स्टार, हर गैलेक्सी, हर एक्सप्लोजन हमें एक डायरेक्शन ज़रूर देता है कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। और जब भी तुम स्टेफेनसन 218 के बारे में सोचोगे तो याद रखना, ये सिर्फ एक स्टार नहीं है, यूनिवर्स का एक रिमाइंडर है कि रियलिटी हमारी सोच से हमेशा बड़ी होती है। हम इंसान स्पेस को देखकर सोचते हैं कि हम कितने छोटे हैं, लेकिन सच ये भी है कि इसी छोटे से प्लैनेट पर बैठकर हम इतना बड़ा यूनिवर्स समझने की कोशिश कर रहे हैं। यही इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी पावर है। हम फिजिकली छोटे हैं लेकिन सोच के लेवल पर हम स्टार्स तक पहुंच जाते हैं। स्टेफेनसन 218 स्टार्स हमें सिर्फ साइज़ का कंपैरिजन नहीं देते, वो हमें एक रियलिटी चेक देते हैं कि हम जो देख पा रहे हैं वो पूरे यूनिवर्स का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। और शायद सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि इस सब के बाहर क्या है। क्या यूनिवर्स का कोई एंड है? क्या ये इनफाइनाइट है? इन सवालों का जवाब शायद आज नहीं है, लेकिन हर स्टार, हर डिस्कवरी हमें उस जवाब के थोड़े से करीब ले जा रही है। और यही जर्नी सबसे इंटरेस्टिंग है। नॉलेज की कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होती।
और जब तुम अगली बार रात को आसमान देखो तो बस ये मत सोचना कि ये सिर्फ तारे हैं। सोचना कि हर चमकता हुआ पॉइंट एक ऐसा सिस्टम हो सकता है जो हमारे सूरज से हज़ारों गुना बड़ा है, या फिर एक ऐसा स्टार जो अपनी लाइफ की आखिरी फेज़ में हो और कभी भी एक्सप्लोड हो सकता है। स्टेफेंसन 2018 हमें डर नहीं दिखाता, ये हमें रियलिटी दिखाता है। रियलिटी ये कि यूनिवर्स किसी भी लिमिट में बंधा हुआ नहीं है, ना साइज़ की, ना पावर की, ना इमेजिनेशन की। और हम उस यूनिवर्स को एक छोटे से कोने में बैठे हुए लोग हैं जो अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या हैं। शायद सबसे बड़ी बात ये नहीं कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, सबसे बड़ी बात ये है कि हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। और याद रखना, हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स, अपनी दुनिया, अपनी टेंशन में ही फंस गए हैं, लेकिन जब हम स्टेफेंसन 2018 जैसे स्टार्स के बारे में सोचते हैं तो एक चीज़ क्लियर हो जाती है। हमारी प्रॉब्लम छोटी नहीं होती, गलती नहीं है, बस यूनिवर्स उनसे ज़्यादा बड़ा है। और जब पर्सपेक्टिव बदल जाते हैं ना, तो दिमाग थोड़ा सा हल्का हो जाता है। शायद इसीलिए स्पेस वीडियो सिर्फ साइंस नहीं होती, ये एक तरफ का मेंटल रीसेट भी हो जाता है। और जब हम इस बात को और गहराई से समझते हैं तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आती है। स्टेफेंसन 2018 जैसे स्टार सिर्फ बड़े नहीं होते, ये अपने सराउंडिंग को भी इफ़ेक्ट करते हैं। इनका ग्रेविटी फील्ड इतना स्ट्रांग होता है कि अपने आसपास के डस्ट और गैस को शेप देने लगते हैं। यानी स्पेस में जो खाली लगता है वो एक्चुअली खाली नहीं होता, वहाँ कंटिन्यूसली मैटर मूव करता रहता है, कोलाइड करता रहता है और नए फॉर्मेशंस बनाता रहता है। और इसी प्रोसेस से नए स्टार्स जन्म लेते हैं, मतलब एक स्टार्स का एंड दूसरे स्टार्स की बिगिनिंग बन जाता है। अफसोस जो स्टेफेंसन 2018 आज एक जायंट रेड सुपर जायंट है, वो पहले एक नॉर्मल स्टार रहा होगा, बिल्कुल हमारे सन जैसा या उससे थोड़ा बड़ा। लेकिन टाइम के साथ उसके अंदर का फ्यूल चेंज हुआ, प्रेशर बढ़ा और वो एक्सपैंड होता चला गया। और ये एक्सपेंशन एक सडन चीज़ नहीं होती, ये मिलियन साल का प्रोसेस होता है। यूनिवर्स में हर चीज़ स्लो मोशन में होती है, लेकिन स्केल इतना बड़ा होता है कि हमें वो इंस्टेंट लगता है। और जब हम स्टार की साइकिल को देखते हैं तो हमें एक पैटर्न दिखता है: बर्थ, ग्रोथ, एक्सपेंशन, कोलैप्स और फिर रीबर्थ इन सम फॉर्म। और एक और चीज़ जो साइंटिस्ट को अभी भी कंफ्यूज करती है वो ये है कि इतने मैसिव स्टार्स अपनी स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन करते हैं इतने लोग टाइम तक। क्योंकि थियोरेटिकली इतने बड़े साइज़ पर स्टार को कोलैप्स हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो बैलेंस बना के रखते हैं जब तक फ्यूल चल रहा होता है। ये बैलेंस ग्रेविटी और इंटरनल प्रेशर के बीच होता है, कांस्टेंट टग ऑफ वार। और जैसे ये बैलेंस ब्रेक होता है तभी रियल ड्रामेटिक फेज स्टार्ट होता है। अगर हम इस स्टार को और डीप लेवल पे समझें तो हमें एक और आइडिया देता है कि यूनिवर्स परफेक्ट स्टैटिक सिस्टम नहीं है, ये एक कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग सिस्टम है जहाँ हर चीज़ चेंज हो रही है, इवन जो हमें स्टेबल लगती है। और इस स्टेबिलिटी के इल्यूजन के अंदर ही रियल क्योस छुपा हुआ होता है। और जब ये बैलेंस और ज़्यादा डिस्टर्ब होता है तो स्टार्स के अंदर लेयर्स एक एक करके अलग बिहेव करने लगती हैं। कोर के अंदर फ्यूजन रिएक्शन डिफरेंट एलिमेंट बना रहे होते हैं, पहले हाइड्रोजन फिर हीलियम, और ऐसा करते करते हैवियर एलिमेंट। जैसे जैसे फ्यूल चेंज होता है स्टार के अंदर एक स्ट्रक्चर भी चेंज होता रहता है। स्टेफेंसन 2018 जैसे सुपर रेड जाइंट में ये प्रोसेस और भी एक्सट्रीम हो जाता है, क्योंकि इसका साइज़ इतना बड़ा होता है कि आउटर लेयर्स लूज़ और अनस्टेबल हो जाती हैं। इसी वजह से स्टार अपनी मास को भी कंटिन्यूसली लूज़ करता रहता है, स्पेस में गैसेज और पार्टिकल इजेक्ट करता रहता है। ये इजेक्टेड मटेरियल ही बाद में स्पेस डस्ट बनाते हैं और वही डस्ट आगे चलकर नए स्टार्स और प्लैनेट का बेस बन जाती हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये स्टार्स अपनी डेथ का प्रोसेस में भी क्रिएशन कर रहा होता है। ये एक साइकिल है जो ब्रेक नहीं होती, सिर्फ ट्रांसफॉर्म होता रहता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर पाते, क्योंकि कॉस्मिक इवेंट हमें इतने स्केल से बहुत स्लो होते हैं। जो हम एक ब्लिंक समझते हैं यूनिवर्स के लिए 1000 या मिलियंस ईयर्स हो सकते हैं। इसीलिए एस्ट्रोनॉमी में हम स्नैपशॉट रियलिटी देखते हैं, मतलब हम स्टार्स को उनके डिफरेंट लाइफ स्टेजेस में कैप्चर करके समझते हैं कि पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है। और जब साइंटिस्ट स्टेफेंसन 2018 जैसे स्टार ऑब्जर्व करते हैं तो वो एक्चुअली एक फ्यूचर का ग्लिम्स देख रहे होते हैं कि हमारा सन भी ऐसे ही किसी फेज़ में जा सकता है बिलियंस ईयर बाद। और यही चीज़ इस स्टडी को भी पावरफुल बना देती है, क्योंकि हम सिर्फ स्पेस को नहीं देख रहे हैं, हम अपने फ्यूचर का इनडायरेक्ट रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। और जब हम इस प्योर पिक्चर को एक साथ देखते हैं तो एक चीज़ क्लियर हो जाती है। स्टेफेंसन 2018 सिर्फ एक स्टार नहीं, एक रिमाइंडर है कि यूनिवर्स में कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना साइज़, ना शेप, ना लाइट, सब कुछ चेंज हो रहा है। आज जो स्टार इतना मैसिव और पावरफुल लग रहा है वो कल एक सुपरनोवा बन सकता है, और उस सुपरनोवा के बाद जो बचेगा वो ये एक
प्रोटॉन न्यूट्रॉन स्टार होगा या ब्लैक होल, एक ऐसी चीज़ जो लाइट तक को एस्केप नहीं करने देती। और उसके बाद भी कहानी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उस एक्सप्लोजन से जो मैटर बनता है वो फिर नए स्टार्स और नए सिस्टम को जन्म देता है। मतलब यूनिवर्स में डेथ भी एंड नहीं होती, वो सिर्फ एक ट्रांजिशन है। और जब हम इस साइकिल को समझते हैं, बर्थ, एक्सपेंशन, कोलैप्स और रीबर्थ, तो हमें रियलाइज़ होता है कि हम भी इसी सिस्टम का पार्ट हैं। जो एलिमेंट्स हमारे अंदर हैं वो कभी किसी स्टार्स के कोर में बने थे। इसलिए जब हम आसमान को देखते हैं तो हम सिर्फ स्टार नहीं देख रहे होते, हम अपनी ओरिजिन स्टोरी देख रहे होते हैं। और शायद सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस स्टोरी को समझने लगे हैं, स्लोली, इम्परफेक्टली, लेकिन कंटिन्यूसली। और ये जर्नी ही सबसे इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर आता है इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट रियलाइजेशन। स्टीफेंसन 2018 हमें सिर्फ एक स्टार्स के बारे में नहीं बताता, बल्कि हमें यूनिवर्स का रूल समझाता है कि यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और शायद इसी ट्रांसफॉर्मेशन को समझने ही साइंस का रियल गोल है। अगर तुम्हें ऐसे ही स्पेस के मिस्ट्रीज़, स्टार्स के सीक्रेट और यूनिवर्स की हिडन रियलिटी समझनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ स्टार्स की बात नहीं करते, हम पूरे यूनिवर्स को प्रोफेसर स्पेस के साथ एक्सप्लोर करते हैं।